हमारे अजीम निज़ाम शमसी की बेकरां वसतों में हमा वक्त महव गर्द सैयारे कई हवालों से हैरत अंगेज और दिलचस्प खसूसियात के हामिल हैं। इन पुरअसरार दुनियाओं ने इर्तिका की कई मनाजिल तय की और एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ अंदाज में वकू पजीर हुई कि इनका मुताला और साइंसी जायजा इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है। नाजरीन, आज हम निज़ाम शमसी के ऐसे ही एक दिलचस्प और पुरअसरार सैयारे का जायजा लेंगे जिसके गिर्द जगमगाता खूबसूरत रिंग सिस्टम इसको दीगर तमाम सैयारों से मुमताज करता है। खलाई साइंस से मामूली शगफ रखने वाले भी इस सैयारे को बआसानी पहचान सकते हैं। ये है सैयारा सैटर्न। नाज़रीन, सैटर्न या ज़ोहल सूरज से छठा और मुश्तरी के बाद निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सैयारा है। ये गैस जायंट अपने पेचीदा और निहायत खूबसूरत रिंग सिस्टम की वजह से जाना जाता है, जो कि इस सैयारे को एक मुनफरिद खूबसूरती अता करते हैं। सैटर्न के ये रिंग ज्यादातर बर्फीली चट्टानों से मिलकर बने हैं, जिनमें कुछ का साइज छोटे पत्थर और गर्द के जर्रात जितना होता है, जबकि बाज पहाड़ों की तरह बड़ी होती हैं। इन हैरत अंगेज रिंग्स को 1610 में गलीलियो ने दरियाफ्त किया था। उस वक्त गलीलियो का ख्याल था कि ये सैटर्न के दो चांद या किसी किस्म के बाजू हैं, जो कि सैयारे के दोनों पहलुओं पर मौजूद हैं। ताहम कई साल बाद 1659 में मशहूर डच माहिर फल्कियात क्रिश्चियन हॉयगन्स ने बिल आखिर सैटर्न के इस राज से पर्दा उठाया और इस बात का सुराग लगाया कि दर हकीकत ये चांद नहीं बल्कि एक पेचीदा रिंग सिस्टम है जो कि सैयारे के गिर्द महवे गर्दिश है। अब तक माहिरीन फल्कियात सैटर्न के गिर्द 7 रिंग्स का सुराग लगा चुके हैं। इनको दरियाफ्त की तारीख की तरतीब से अंग्रेजी हरूफ तहज्जी से मौसूम किया गया है। सैटर्न के सबसे करीबी और मध्यम रिंग को डी रिंग कहा जाता है। इसके बाद 3 चमकदार और सबसे बड़े सी, बी और ए रिंग आते हैं। एफ रिंग ए के करीब गर्दिश करता है, जिसके बाद जी और ई रिंग आते हैं। मजमूई तौर पर इन रिंग्स की चौड़ाई 2,82,000 किलोमीटर है। अपनी इस हैरान कुन वसत के बावजूद इन रिंग्स की मोटाई महज 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक है। ये तमाम रिंग्स एक दूसरे से निस्बतन करीब और मतवाजी मदार में सैयारा सैटर्न के गिर्द गर्दिश करते हैं। सिर्फ रिंग ए और बी के दरमियान 4,700 किलोमीटर तवील खला मौजूद है, जिसे 17वीं सदी में इतालवी माहिर फल्कियात जियोवानी डोमेनिको कैसिनी ने दरियाफ्त किया था। अपने दरियाफ्त कंदा की निस्बत से इस खला को कैसिनी गैप कहा जाता है। सैटर्न के गिर्द इन हैरान कुन रिंग्स का ज़हूर किस तरह हुआ, इसके बारे में कोई हतमी राय कायम करना मुश्किल है। ताहम बाज माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये रिंग्स दर हकीकत तबाहशुदा सैयारचों और चांदों की बाकियात हैं, जो कि लाखों सालों से सैटर्न के गिर्द मौजूद हैं। नाजरीन, ये रिंग सिस्टम बेइंतहा सर्द है। यहाँ का दर्जा हरारत -163 डिग्री सेंटीग्रेड से -203 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर सैटर्न के इन रिंग्स का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये रिंग्स मुख्तलिफ रंगों के दिखते हैं। इनमें दिखने वाला सफेद, हल्का पीला और गुलाबी माइल भूरा रंग सैयारा सैटर्न को एक मुनफरिद खूबसूरती अता करता है। नाजरीन, सैटर्न भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट है और ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पर मुश्तमिल है, लिहाजा इस सैयारे की कोई ठोस सतह नहीं है। इसकी फिजा में मौजूद एमोनिया क्रिस्टल्स के बादलों के बायस पूरा सैयारा पीले माइल भूरे रंग की तह में लिपटा दिखाई देता है। आइए साथियों, अब हम इस हैरत अंगेज दुनिया का करीबी मुशाहिदा करते हैं और इसकी अमीर गहराइयों में होने वाले अवामिल का जायजा लेते हैं। सैटर्न की फिजा मुश्तरी की तरह बादलों के मुख्तलिफ बैंड्स में तकसीम दिखाई देती है, लेकिन सैटर्न के ये बैंड कदरे गैर वाज़े और खत्ते उस्तवा के करीब ज्यादा चौड़ाई के हामिल हैं। बादलों के ये बैंड्स इस कदर मुबहम हैं कि 1980 में सैटर्न पर वॉयेजर स्पेस प्रोब की आमद से कबल माहिरीन फल्कियात इनसे कतई नावाकिफ थे। बादलों के ये बैंड सैयारे के मुख्तलिफ लैटिट्यूड्स पर गर्दिश करते हैं। गहराई और प्रेशर में इजाफे के साथ साथ सैटर्न के बादलों की कंपोजिशन में बतदरीज तब्दीलियां आती हैं। सैयारे के बादलों की ऊपरी तह का दर्जा हरारत -173 डिग्री सेंटीग्रेड से -113 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 0.5 से 2 बार तक होता है। ये तह अमोनिया आइस से बने बादलों से ढकी रहती है। मजीद गहराई की जानिब बढ़े तो आपका वास्ता 2.5 बार दबाव से पड़ेगा। यहाँ पानी से बनी बर्फ के बादल मौजूद हैं। ये बादल 9.5 बार प्रेशर लेवल की गहराई तक फैले हुए हैं। इसी तह में 3 से 6 प्रेशर बार लेवल पर मुंजमद अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से बने बादलों की परत भी मौजूद है। यहाँ का दर्जा हरारत -88 डिग्री सेंटीग्रेड से -3.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब अगर हम सैटर्न की मजीद गहराइयों में अपना सफर जारी रखें तो हम बादलों की सबसे निचली तह में आ पहुंचेंगे।
यहाँ फिजाई दबाव इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है जो कि 10 से 20 बार तक पहुंच जाता है। यहाँ एमोनिया मिले आबी बुखारात से बनी निहायत वसी तह मौजूद है जिसका दर्जा हरारत -3 से 56.85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नाजरीन, इसके मुकाबले में हमारी जमीन का सतह समंदर पे फिजाई दबाव महज 1.01 बार है। साथियों, अगर आप सैटर्न की तस्वीर देखें तो बज़ाहिर आपको ये सैयारा निहायत पुरसकून और साकिन नजर आएगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जिनकी रफ्तार 1800 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। ये तेज हवा पूरे सैयारे को अपनी लपेट में लिए रखती है। सैटर्न पर कभी कभार मुख्तसर मुद्दत और इंतहाई बड़े तूफान भी पैदा होते हैं जो कि हजारों किलोमीटर पर मुहित होते हैं। इन अजीम तूफानों को ग्रेट वाइट स्पॉट्स या ग्रेट वाइट ओवल का नाम दिया गया है। ये ताकतवर और शानदार मज़ाहिर कुदरत हर से ट्रिलियन साल या 28.5 ज़मीनी साल बाद सैटर्न के शुमाली निस्फ कुर्रे में पैदा होते हैं। जैसे ही सैटर्न के शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मियों का आगाज होता है, ये तूफान छोटे स्पॉट्स की सूरत में नमूदार होते हैं और निहायत तेजी से ताकतवर तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 1933 और 1990 में पैदा होने वाले खौफनाक ग्रेट वाइट स्पॉट्स इस कदर ताकतवर थे कि उन्होंने निहायत मुख्तसर मुद्दत में सैटर्न के पूरे शुमाली निस्फ कुर्रे को अपनी लपेट में ले लिया था। गुज़िश्ता सदी में इन ग्रेट वाइट स्पॉट्स का मुतअद्दिद बार मुशाहिदा किया गया। 1990 में हुबल स्पेस टेलीस्कोप ने कामयाबी से इस तूफान की तस्वीर हासिल की, जिनकी वजह से माहिरीन फल्कियात को इन तूफानों के हवाले से अहम तरीन मालूमात का हसूल मुमकिन हुआ। गुज़िश्ता और ताज़ा तरीन साइंसी डेटा की रोशनी में माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सैटर्न 2020 में एक बार फिर इन ग्रेट वाइट स्पॉट्स की जद में होगा। सैटर्न के कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी भी हैरान कुन खसूसियात के हामिल हैं। कुतुब शुमाली पर निहायत वसी और अरीज गर्दाब या वॉर्टेक्स मौजूद है जिसकी साख्त किसी हेक्सागोन की मानंद है। इस गर्दाब ने सैटर्न के पूरे कुतुब शुमाली को अपनी लपेट में ले रखा है। इसकी वसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अजीम गर्दाब के महज एक रुख की लंबाई 13,800 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई का अंदाजा 29,000 किलोमीटर लगाया गया है, जबकि मुकाबलतन हमारी जमीन का कुल कतर 12,742 किलोमीटर है। अपने वसी फैलाव के बावजूद ये अपने महवर के गिर्द एक चक्कर महज 10 घंटे और 39 मिनट में मुकम्मल कर लेता है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक ये गैर मामूली गर्दाब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करती गैस का मजमुआ है। ये सैटर्न के कुतुब शुमाली पर मुसलसल मौजूद रहता है और ग्रेट वाइट स्पॉट्स की तरह सैयारे के एटमॉस्फेयर में अपना मकाम कभी तब्दील नहीं करता। सैटर्न का कुतुब जनूबी भी कम हैरान कुन नहीं। यहाँ एक ऐसा तबाहकुन तूफान मौजूद है जो कि कई बिलियन साल से जारी और सारी है। शुमाली गर्दाब की तरह यह तूफान भी कभी अपना मकाम तब्दील नहीं करता और मुसलसल सैटर्न के कुतुब जनूबी पर हशर बर्पा किए हुए है। बज़ाहिर ये तूफान और इसके मरकज में मौजूद बादलों का पैटर्न बड़ी हद तक जमीन पर पैदा होने वाले समुद्री तूफानों या हरिकेन से मुशाबे है। ये तूफान ताकतवर हवाओं को जन्म देता है जिनकी रफ्तार 550 किलोमीटर फी घंटा तक होती है और इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि इसमें पूरी जमीन बासानी समा सकती है। आइए नाजरीन, अब हम इस हैरत अंगेज दुनिया की साख्त और एटमॉस्फेयर का जायजा लेते हैं। सैटर्न का एटमॉस्फेयर बल्लेहाज हुजम 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम पर मुश्तमिल है, जबकि एमोनिया, इथेन, प्रोपेन, फॉस्फेन, मीथेन और एसिटाइलेन ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद हैं। एक गैस जायंट होने की वजह से सैयारे की कोई जामे सतह नहीं है। अगर सैटर्न की गहराइयों की जानिब बढ़ा जाए तो गहराई में इजाफे के साथ साथ दर्जा हरारत, कसाफत और फिजाई दबाव में बतदरीज इजाफा होता चला जाता है। 1000 किलोमीटर की गहराई में यह फिजाई दबाव गैसी हाइड्रोजन को नीम माय हालत में तब्दील कर देता है, जबकि मरकज के नजदीक शदीद दबाव के बायस यह माय हाइड्रोजन धाती हालत इख्तियार कर लेती है। यहाँ पर दर्जा हरारत 11,700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है। जदीद तहकीकात से पता चलता है कि सैटर्न के मरकज में मुश्तरी की तरह चट्टानी कोर मौजूद है जिसका कतर 25,000 किलोमीटर तक है। कोर के गिर्द धाती हाइड्रोजन की तह मौजूद है। इस तह के ऊपर हीलियम से सैरशुदा माय मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की तह है, जिसके बाद बैरूनी गैसी तह का आगाज होता है जो कि सैयारे की ऊपरी फिजा तक फैली हुई है। निजाम शमसी के दीगर सैयारों की तरह सैटर्न का भी मैग्नेटोस्फीयर मौजूद है। ये पोशीदा हिफाजती गिलाफ दर हकीकत सैटर्न का मकनातीसी मैदान है जो सैयारे को सूरज से आने वाली तापकार सोलर विंड से महफूज रखता है।
ये मुश्तरी के बाद निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा मैग्नेटोस्फीयर है, जिसे 1979 में पहली बार पायनियर 11 खलाई जहाज ने दरियाफ्त किया था। सैटर्न का मैग्नेटोस्फीयर सैयारे के मरकज से 20 सैटर्न रेडाई के फासले पर सोलर विंड से टकराता है। इस मकाम को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। मैग्नेटोस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा सैयारे की मुखालिफ सिमत में कई सौ सैटर्न रेडाई के फासले तक फैला हुआ है, जिसको मैग्नेटोटेल कहा जाता है। सैटर्न का मैग्नेटोस्फीयर सैयारे और इसके चांदों से आने वाले प्लाज्मा से भरा हुआ है। इस प्लाज्मा का सबसे बड़ा मंबा चांद इनसेलेडस है। इस छोटे चांद के कुतुब जनूबी पर मौजूद दरारों से पानी के ताकतवर फवारे निकलते हैं, जिनसे एक वक्त में 1000 केजी के मसावी आबी बुखारात का इखराज होता है। इनमें से कुछ आबी बुखारात शमसी तापकारी और हॉट इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी के बाइस आयोनाइज्ड पार्टिकल्स में तब्दील होकर सैटर्न के मकनातीसी मैदान का हिस्सा बन जाते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक महज एक सेकंड में 100 केजी आयोनाइज्ड आबी प्लाज्मा सैटर्न के मकनातीसी मैदान में शामिल होता है। ये प्लाज्मा मकनातीसी मैदान के हमरा गर्दिश करता है, जिससे ताकतवर मरकज गुरेज कुव्वत पैदा होती है, जो कि मकनातीसी मैदान के फैलाव का सबब बनती है। इस अमल से मकनातीसी मैदान के उस्तवाई प्लेन पर ताकतवर करंट पैदा होता है। इस करंट का फैलाव सैयारे से 20 सैटर्न रेडाई के फासले तक होता है, जबकि इसकी कुव्वत 8 से 17 मिलियन एम्पियर्स तक होती है। सर्द हो जाने वाला प्लाज्मा सैयारे की मैग्नेटोटेल के जरिए मैग्नेटोस्फीयर से खारिज होकर खला का हिस्सा बन जाता है। आइए नाज़रीन, अब हम निज़ाम शमसी में सैटर्न के मकाम का जायजा लेते हैं। सैटर्न निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है और इसका सूरज से औसत फासला 1.4 बिलियन किलोमीटर है। ये 9.68 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है। सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में सैटर्न को 29.5 जमीनी साल लगते हैं, यानी सैटर्न का एक साल जमीन के 29.5 सालों के बराबर है। सैटर्न की महवरी गर्दिश भी निहायत तेज है। यह अपने महवर के गिर्द एक चक्कर महज 10 घंटे 32 मिनट और 35 सेकंड में मुकम्मल करता है। इस तेज महवरी गर्दिश के बायस सैयारे पर उस्तवाई उभार पैदा होते हैं, जिनकी वजह से सैटर्न दीगर सैयारों की निस्बत मामूल से ज्यादा बेज़वी दिखाई देता है। खते उस्तवा पर सैयारे का डायामीटर 1,16,464 किलोमीटर है। अगर इसका मुआवजा जमीन से किया जाए तो हमारी जमीन का डायमीटर महज 12,742 किलोमीटर है, यानी सिर्फ सैटर्न की खत उस्तवा पर तकरीबन 9 जमीनें बआसानी समा सकती हैं। सैटर्न की कमियत जमीन से 95 गुना ज्यादा है, जबकि इसका सरफेस एरिया जमीन से 83 गुना ज्यादा है। अगर बलिहाज हुजम देखा जाए तो सैटर्न जमीन से 764 गुना बड़ा है, यानी अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो सैटर्न के अंदर 764 जमीनें समा सकती हैं। अपने बड़े साइज के बावजूद सैयारे की कसाफत निहायत कम है, यानी अगर किसी ला इंतहा समंदर में सैटर्न को रखा जाए तो यह पानी की सतह पर तैरता रहेगा। नाज़रीन, सैटर्न के गिर्द रिंग्स के अलावा कई चांद भी हैं जो इंतहाई जुदागाना खसूसियात के हामिल हैं। इनमें महज 1 किलोमीटर रकबा रखने वाले मूनलेट से लेकर निहायत बड़े चांद भी शामिल हैं। अब तक सैयारे के गिर्द 62 चांद दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनमें से 53 को बाकायदा नाम भी दिए गए हैं। सैटर्न के बड़े चांद माइमस, एनसेलेडस, टेथिस, डियोने, रिया, टाइटन और आयाप्टस हैं। इन बड़े चांदों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें आउटर लार्ज मून्स और इनर लार्ज मून्स कहा जाता है। माइमस, एनसेलेडस, टेथिस और डायोने इनर लार्ज ग्रुप का हिस्सा है। ये चांद सैटर्न के सबसे बैरूनी ई रिंग की हदूद में रहते हुए सैटर्न के गिर्द में गर्दिश हैं, जबकि रिया, टाइटन और आयाप्टस आउटर लार्ज मून्स कहलाते हैं। ये चांद रिंग ई की हदूद से दूर गर्दिश करते हैं। एक छोटा चांद हाइपेरियन भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। इनके अलावा कई छोटे चांद सैटर्न के रिंग सिस्टम के अंदर महवे गर्दिश हैं, जिनको रिंग मूनलेट्स कहा जाता है। रिंग सिस्टम के ही इर्द गिर्द कुछ अहम निस्बतन छोटे चांद भी गर्दिश करते हैं, जिन्हें शेपर्ड सैटेलाइट्स कहा जाता है। इनके नाम पैन, डेफनेस, एटलस, प्रोमेथियस और पेंडोरा हैं। इन चांदों की कुव्वत कशिश के बायस न सिर्फ सैटर्न के रिंग सिस्टम का मदार हमेशा मुस्तहकम रहता है, बल्कि ये रिंग्स अपनी मखसूस शबाहत भी कायम रखते हैं। साइंसी तहकीक के हवाले से टाइटन और एनसेलेडस को निहायत अहम तस्वुर किया जाता है। टाइटन निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा चांद है। इसका जमीन की तरह का नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है और सतह पर किसी चट्टानी सैयारे की मानंद पहाड़ और हाइड्रोकार्बन से बनी झीलें जा बजा दिखाई देती हैं, जबकि एनसेलेडस की कीमियाई साख्त किसी कॉमेट की मानंद है।
اس کی سطح سے آبی بخارات اور گیس کے فواروں کا اخراج ہوتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اس کی سطح کے نیچے پانی کا سمندر موجود ہے، جس میں یک خلوی جانداروں کی موجودگی کا قوی امکان ہے۔ ناظرین، سیٹرن نظام شمسی کے ان سیاروں میں شامل ہے جن کو ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیارے سے قدیم تہذیبیں بھی بخوبی واقف تھیں۔ قدیم تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ قوم بابل کے ماہرین فلکیات نے سیٹرن کے کئی مشاہدات کیے اور آسمان پر اس کی حرکت اور راستے کی درست پیمائش بھی کی۔ مشہور یونانی سائنسدان ٹالمی نے بھی سیٹرن کے مدار کے متعدد مشاہدات کیے اور اس حوالے سے کئی عام دریافتیں کی۔ قدیم یونانی اس سیارے کو زراعت کے دیوتا فیونون سے منسوب کرتے تھے اور اس کو فیونون کا مقدس ستارہ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیلیسکوپس کی ایجاد کے باعث 17ویں سے 19ویں صدی کے دوران کئی مشہور ماہرین فلکیات نے سیٹرن اور اس کے رنگ سسٹم کے مشاہدات کیے۔ ان مشاہدات اور تحقیقات کے نتیجے میں جہاں سیارے کے رنگز کے حوالے سے قیمتی معلومات کا حصول ممکن ہوا، وہیں سیٹرن کے متعدد اہم چاند بھی دریافت کیے گئے۔ جدید خلائی عہد میں ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی نے کئی خودکار خلائی جہاز سیٹرن کی جانب روانہ کیے، جن میں پائنیئر 11، وائجر 1، وائجر 2 اور کیسینی ہائجنس شامل ہیں۔ ان خودکار مہم جوؤں میں کیسینی ہائجنس کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہ خلائی جہاز 1 جولائی 2004 کو سیارے کے مدار میں داخل ہوا اور سیٹرن کے کئی اہم چاندوں کی ہائی ریزولوشن تصاویر حاصل کی۔ کیسینی خلائی جہاز سے منسلک ہائجنس اسپیس پروب نے 25 دسمبر 2004 کو خلائی جہاز سے الگ ہو کر سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا اور بالآخر جنوری 2005 کو ہائجنس اسپیس پروب نے تاریخ رقم کرتے ہوئے ٹائٹن کی سطح پر کامیاب لینڈنگ کی۔ یہ انسانوں کے بنائے گئے کسی بھی خلائی جہاز کی بعید ترین اور ٹائٹن پر پہلی لینڈنگ تھی، جس سے نہ صرف ٹائٹن کی سطح اور فضا کی تصاویر حاصل ہوئیں بلکہ اہم سائنسی ڈیٹا بھی حاصل ہوا، جبکہ کیسینی خلائی جہاز 13 سال تک سیٹرن کے مدار میں رہا اور بے شمار نئی دریافتیں کیں۔ بالآخر 15 ستمبر 2017 کو یہ خلائی جہاز سیٹرن کی فضا میں داخل ہوا اور ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے سیٹرن کا حصہ بن گیا۔ مستقبل میں بھی سیارہ سیٹرن کی جانب مختلف خودکار مشن بھیجنے کے منصوبے زیر غور ہیں، جن کی تحقیقات کا مرکز اس حیرت انگیز دنیا کے پراسرار چاند ہوں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ نئے مشن سیٹرن کے حوالے سے نہ صرف مزید نئے انکشافات کریں گے بلکہ وہاں ہونے والے حیاتیاتی عوامل کی کھوج لگانے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔